बन जाता है तो वहां पर असफलता होती है। इसलिए चौका आरती गुरु पूजा इसी को सात्विक यज्ञ कहते हैं। तो चौका आरती चार पहलुओं से बने हुए सतलोकीय विधान को चौका कहते हैं। आरती प्रार्थना को कहते हैं। इसमें चार गुरु की स्थापना होती है, सहजे गुरु, बंकेजे गुरु, चतुर्भुज गुरु, धर्मदास गुरु, जो चारों युगों के लिए पहले से ही सतपुरुष साहब ने जीव कल्याण के लिए निर्धारित किए हैं। उनके अलग अलग अंश वंश होते हैं, 7 वंश, 16 वंश, 27 वंश, 42 वंश। 7 वंश सतयुग के लिए, 16 वंश त्रेता युग के लिए, 27 वंश द्वापर युग के लिए, 42 वंश कलयुग के लिए। और 4 देश होती, 4 प्रदेश होती और 9वीं नौतम होती। इस प्रकार से ये सतलोकी डिपार्टमेंट कायम किया गया भवसागर में जीव कल्याण के लिए। कोई भी शब्दावली में आप देखेंगे, चाहे वो मुंबई से प्रकाशित हुई हो, चाहे वो बाबू बैजनाथ बुकसेलर वाराणसी से, और चाहे वो दामाखेड़ा से शब्दावली प्रकाशित हुई हो, सभी शब्दावली में ये शब्द देखेंगे, अमर लोक से हम चले आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए सामर्थ के कलियारा हो। जीव दुखी देखे भवसागर, तातारा उधारा हो, वंश 42 थाना रोपे जम्बू दीप मझारा हो। उसी की आगे एक शब्द और है प्यारा सा, गुरु लाए मुक्ति के पान प्रीतम आए हो। पान परवाना दे जीवन को सो पहुंचे सुधाम प्रीतम आए हो। गुरु लाए मुक्ति के पान प्रीतम आए हो। तो ये कभी पंथ में चौका आरती कोई मनोरंजन ना समझे, परंतु जहां पूरे गुरु की पूर्णता नहीं होती वहां अपवाद हो जाते हैं। इसलिए चौका आरती तो इसमें 4 पहलुओं का से बने हुए सतलोकी विधान आप लोग सुनते होंगे। हमारे संतमान साहब लोग गाते हैं, जो रचना है लोक की सोचों का विस्तार, की बेटे निज वंश की पूरा करिया। तो जो रचना लोक की माने सतलोकी है, वही रचना भावांकित की जाती है, उसी के एक प्रतिबिंबित किया जाता है सात्विक वस्तुओं के संकलन करके। और सतलोक की यहाँ चर्चा होती है, ज्ञान ध्यान सिखाया जाता है, रमणियों के द्वारा सतपुरुष साहिब का संदेश दिया जाता है। धर्मदास मानो उपदेशा, सतपुरुष का सुनो संदेशा। इसलिए चौका आरती ये कोई काल्पनिक नहीं है, वस्तुतः ये स्वयं परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने अब चारों युगों में अपने भक्तों के यहाँ चौका आरती किया है। इसके प्रमाण में प्राचीन ग्रंथ भी आप हमारे सामने हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग इस बात को मानता है कि सदगुरु कबीर साहब ने जगन्नाथपुरी में चौका आरती किया, सदगुरु कबीर साहब ने बांधवगढ़ में चौका आरती किया, सदगुरु कबीर साहब ने ललितपुर झांसी ललितपुर में चौका किया, सदगुरु कबीर साहब ने गुजरात में कबीरगढ़ में चौका किया, रानी खेमसरी के यहाँ गिरनार में चौका किया, अनेक भक्तों के यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने चौका किया। इसलिए जो सच्चे जो ग्रंथ अध्ययन करते हैं, जिनको जीवन में पूरे गुरु का सौभाग्य प्राप्त है, उनको तो इस विषय में संदेह नहीं है। लेकिन जो आधे अधूरे गुरु की परंपराओं के हैं, या केवल जो बुद्धिवाद को ही अपना आध्यात्म से समझ बुद्धिवाद के द्वारा आध्यात्म को समझ की कोशिश करते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। इसलिए
ये चौथा आरती सतलोक की रचना पर भावांकित होता है। इसमें 4 गुरु और 16 चारों गुरु के साथ में 4 अंश होते हैं और बीच में सत्य पुरुष का स्थान आता है, जो हम सबका आदि पिता है, जिससे जड़ और चैतन्य सबका प्रादुर्भाव हुआ, सबकी व्युत्पत्ति हुई, सबका सृजनहार है, जो सबका मूल पुरुष है, कारणम कर्मम तथा, जो सबका कारण भी है, उपादान कारण भी है और सबका मूल है। उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद साहिब परमात्मा की प्रार्थना है और 4 गुरु 16 की प्रार्थना। और साकार में यदि आपने सत्य पुरुष साहिब को नहीं देखा तो हम गुरु को ही सत्य पुरुष मानकर उनकी आरती करते हैं, उनको भेंट अर्पण करते हैं। सचमुच में यदि गुरु महाराज पूरे हैं, गुरु यदि पूरे हैं तो आपकी भेंट सत्य पुरुष को अर्पण करके आपकी भेंट सत्य पुरुष साहिब को भेंट पहुंचा जाते हैं। आपने गुरु की आरती, गुरु महाराज की आरती की, उन्होंने सत्य पुरुष का ध्यान किया, आपकी आरती सत्य पुरुष साहिब की आरती होगी, क्योंकि जाके दर्शन साहिब दर्शन, साहिब के घर संतन माही, साहिब संत कछु अंतर करना। क्योंकि हमारे कबीर साहब का सिद्धांत भी यही है, साधु स्वरूप में गुरु है और गुरु स्वरूप में आप। साधु स्वरूप भी गुरु है, गुरु स्वरूप भी आप। मनसा वाचा कर्मा कहे कबीर स्वस्था। ये ऐसी गुरु सीढ़ी सतलोक जाने के लिए ऐसी स्थापना की गई है। इसलिए ये चौथा आरती सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की, परमात्मा की प्रार्थना है और साकार में संत गुरु की पूजा है। इसलिए इसको चौथा आरती कहते हैं। दूसरा, इसमें पहला तो यह है कि सत्य पुरुष, हम लोग ईश्वरवादी होते हैं, कबीरपंथी अनीश्वरवादी नहीं होते। जो अनीश्वरवादी बनता है वो कबीरपंथी है ही नहीं। जो अनीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, संदेह करता है, या तो उसको गुरु नहीं मिला और वो कबीरपंथी है ही नहीं। कबीर साहब का दर्शन ईश्वरवादी है, लेकिन ये भी सच है कि जो दुनिया वाले जिसको ईश्वर कहते हैं वो कबीर साहब का ईश्वर नहीं है। कबीर साहब का ईश्वर किसी को मारता नहीं, किसी को लड़ाता नहीं, किसी को हराता नहीं, किसी को जिताता नहीं। ना तो रावण को मारता, न कंस को मारता, न दुर्योधन को मारता, न बाली को छूट के मारता, न शिशुपाल की भुजा उखाड़ता, न वृंदा का सतीत्व छीनता और न किसी के साथ रहस्य चाहता। ये काम तो सब काल पुरुष का है, गुरु मिला हुआ तो जाने में। वो तो कैसा है दयाल द्रोह नहीं बाकी कहो कौन को मारा। ये सब काम साहिब के नाई झूठ कहे संसार। तो वो साहिब तो दयालु है, तो दयालु है तो मारने का काम तो हो ही नहीं सकता है। जो करुणामय है, जो दयालु है, जो दया का सागर है, वो कदापि किसी को मार ही नहीं सकता। कलियाती काल है, कलेश देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, मारता है, त्रास देता है, 84 में डालता है, उसका नाम काल। और काल का ही जंजाल है। इसलिए हमारे संत अक्सर ये भजन गाते हैं जब संत गुरु पधारते हैं, वंदनीय गुरुदेव आपको, वंदनीय गुरुदेव, काल जाल का फंदा भारी फर्क लखायो। तो निश्चित ही काल जो है, काल पुरुष जो है जीवों के लिए फंदा डालता है और दयाल पुरुष जीवों को ज्ञान देकर अपना निज स्वरूप का बोध कराता है और अपने परम पिता का बोध कराकर सत्सलोक की ओर ले जाते हैं, जन्म मरण से रहित कर देते हैं। तो आज की इस नए वर्ष के प्रभात में हमें अच्छी तरह समझना है, इस संसार में 2 धाराएं काम कर रही हैं, एक काल धारा और एक दयाल धारा।
तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी दिन है कि रात? कई बड़ा सरल प्रश्न पूछा। अभी दिन है, दिन का काम है प्रकाश करना और रात्रि का काम होता है अंधकार। बिल्कुल स्पष्ट है ना? तो एक दूसरे के अपोजिट है। गरम ठंडा, पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, और दिवस रात। रात्रि का काम अंधकार करना, दिन का काम है प्रकाश करना। इसी प्रकार एक कालधारा संसार में है, एक दयाधारा। कालधारा जीवों को 84 में डालती है और दयाधारा ज्ञान विवेक भक्ति संस्कार निर्मित करके सतलोक ले जाना चाहता है। तो निश्चित ही जब कभी पंथ में दीक्षित होते हैं तो हम त्रिगुण की धारा से तिनका तोड़ देते हैं। त्रिगुण से नाता तोड़ दिया और सद्गुरु से नाता जोड़ दिया। सद्गुरु से नाता जोड़ दिया। इसलिए प्यारे सज्जनों, तो अपनी दया धारा को पहचानो। जो काल धारा है उन्हीं का मारना पीटना लड़ाना बढ़ाना हराना जिताना, ये काम शैतानी काम तो काल पुरुष का है। उसकी उपासना से आराधना से आपको कभी तीनों काल में स्थिर घर की प्राप्ति शांति मुक्ति नहीं मिलती। ये अटल वचन मानना। दयाल पुरुष को पहचानो। मेरा आज निवेदन है, जिसको हम मानते हैं, चाहे किसी इष्ट हो, कोई गुरु हो, कोई उपासना हो, कोई पूजा पाठ हो, पहले जानो फिर मानो, बड़ा कल्याण होगा। और बिना जाने आप मानोगे तो मानते ही रह जाओ, मानते ही रह जाओ। तो हर चीज को पहले जानो, जानने के लिए ही हम गुरु बनाते हैं। इसलिए निश्चित ही कभी पंथी लोग विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, सात्विक होते हैं, कभी पंथी लोग नीच विवेकी होते हैं। और सच्चा कबीर पंथी तो समाज का मास्टर होता है। इसलिए निश्चित ही दयाल पुरुष यानी सत्य पुरुष है। दयाल द्रोह नहीं वाके कहो कौन को मारा, ये सब काम साहिब के नाही झूठ कहे संसार। खम्भम बोल जो बाहर होई काहे कटी जन सब कोई, हिरणाकुश न उधर बिरारे सो नहीं करता हुई। न उसने हिरणाकुश को मारा, न बाली को छिपके मारा, न शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, न दुर्योधन को मारा, न रावण कंस को मारा। तो वो तो दयालु पुरुष है, दयालु पुरुष है, दयाल है और किसी को सताता नहीं। तो इसलिए निश्चित ही हम अपने सत्य पुरुष साहिब को पहचाना। सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म की प्रार्थना है, साकार में संत गुरु की पूजा है। ये चौपाटी, इसी को सात्विक यज्ञ इसलिए कहते हैं। सभी सात्विक वस्तुएं पान सुपारी नारियल अगरबत्ती अष्टमेवा फूल इत्र और फल, ये सभी सात्विक मांगलिक वस्तुएं हैं। इसलिए सात्विक यज्ञ है। और सात्विक आप लोग भी तो सात्विक ही बैठे हैं। हिंसक यहाँ नहीं आ सकता है। यदि आ भी जाएगा तो 100% कर मानिए, वो खुद भी नहीं सुनेगा, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा और ऊँगेगा या दूसरे को परेशान करेगा। 104 डिग्री बुखार लग जाएगा, उठ चला जाएगा। इसलिए सब सात्विक लोग बैठे, सात्विक संत भी सात्विक है और सात्विक सत्य पुरुष की प्रार्थना है। इसलिए इसको सात्विक यज्ञ भी कहा जाता है। गुरु पूजा, गुरु की उपस्थिति में, गुरु की साक्षी में, गुरु के मार्गदर्शन में ये पूजन किया जाता है। इसलिए इसको गुरु पूजा कहते हैं। इसी का नाम गुरु पूजा, सात्विक यज्ञ, चौपाटी, इसी के पर्याय है। तो निश्चित ही हमारे सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत में इसको चौका आरती कहा जाता है। हमारे गुरु भक्त भागवत जी ने नए वर्ष में ये चौका आरती का कार्यक्रम रखा। आप सभी को आमंत्रित किया
तो वास्तव में यहाँ कोई हम केवल भंडारा खाने के लिए नहीं आमंत्रित किया है या कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। नए वर्ष पर क्यों ना हो कि हम सभी गुरु भाई इकट्ठे होकर और हम सत्पुरुष के संदेश को सुने। और नए वर्ष में हम लोग तो दुनिया में जाते हैं, कहाँ जाते हैं नए वर्ष में, हम क्यों ना हो कि अपने सदगुरु के सानिध्य में नया वर्ष मनाएं, ज्ञान को प्राप्त कर जीवन को धन्य बनाए। तो निश्चित ही ये नए वर्ष पर मेरा विशेष एक संकेत है कि जब तक काल और दयाल को नहीं समझोगे तब तक आप पूरे कबीरपंथी होने का गौरव प्राप्त नहीं होंगे। और इसी के लिए साथ ने इशारा किया है, नीर चीर का करे मेरा तो कहीं कबीर हंस है मेरा। नीर माने पानी होता है, चीर माने दूध होता है। तो ये दूध और पानी का तो एक उदाहरण है, ये तो एक इशारा है। लेकिन दूध और पानी क्या है? काल और दयाल का निर्णय करके भिन्न भिन्न करता है। वो सतगुरु कहता है वो मेरा हंस है, वो हंस ही सतलोक जाएगा। चल हंसा सतलोक हमारे, ऐसे ही हंस ही सतलोक यानी अमरलोक जाएगा। इसलिए नीर चीर का निर्णय करना जरूरी है। तो यहाँ सत्पुरुष साहिब की प्रार्थना है, साकार में संत गुरु की पूजा है और इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा जीवन बंधन होता है। ये ममता कोई सजावट नहीं है, बस होता है इसका भी यहाँ जो भी है सबका एक उद्देश्य रहस्य है। पान प्रतिज्ञा का प्रतीक है। इसी से पूछ लेना, राजाओं की सभा में पहले वीरा रखा जाता था, पान ये कौन उठाएगा? और ये काम हम उठाएंगे, हम करेंगे। वीरा उठाने का वीरा उठाया। तो निश्चित ही ये वीरा हम सतगुरु के मार्ग पर चलने का वीरा लेते हैं, हम संकल्प करते हैं, शपथ करते हैं, हम सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे। हमने काल से त्रिगुण से नाता तोड़ दिया, सतगुरु से नाता जोड़ दिया, हम सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे। तो ऐसी शपथ ली, आपने पान लिया, वीरा लिया। सुपारी संकल्प का प्रतीक है, पान प्रतिज्ञा का प्रतीक है, नारियल अपने हृदय की भावनाओं को अपने इष्ट के अपने गुरु के प्रति समर्पित करने का प्रतीक माध्यम। जीव के बदले नारियल लीना, हंस छुड़ाए काल सोना। नारियल के विषय में इतना ही कहूंगा, जब सतपुरुष साहब को सृष्टि की रचने की इच्छा हुई, निरंजन को कारोबार सौंप दिया। इसके पहले ही नारियल अंश को सतपुरुष ने जीव के कल्याण के लिए पहले ही उत्पन्न कर दिया। इसलिए नारियल में जीव अंश, ब्रह्म अंश, माया अंश तीनों हैं। जो श्रेष्ठ कलिहार हैं, जो हमारे विद्वान संत मानते हैं, वो नारियल के उचित रेख से भंजन करते हैं, काल की रेख से भंजन कर मोड़ा जाता है। तोड़ना अलग है या मोड़ना शब्द है। इसलिए नारियल कबीरपंथी लोग छील के लेते हैं, उसमें रेख देखना चाहिए। यद्यपि ये तो सभी जानते हैं कि नारियल में कुछ विशेष है, इसलिए इसको श्रीफल कहते हैं। अभी बहुत से लोगों ने नारियल भेंट दिया ना, तो नारियल क्यों भेंट दिया? कुमड़ा भी भेंट कर सकते थे, कटहल भेंट कर सकते थे, पपीता। इसी को श्रीफल क्यों कहते हो? श्री कटहल, श्री पपीता, श्री कुमड़ा कहे नहीं बनेगा। ये हकीकत में श्री फल माने श्रेष्ठ फल। तो फलों में, सारे फलों में श्रेष्ठ फल है। ये सत्पुरुष ने भौतिक सृष्टि रचना के पहले ही इसका निर्माण किया था। नारियल खड़ियार खंड देखेंगे, आदि वेद देखना, ग्रंथ आदि वेद। अभी तो ज्यादा विचार में नहीं आया आदि वेद सृष्टि रचना का काफी अच्छा मर्म अनुराग सागर बीजक शब्दावली से भी ज्यादा अच्छा दिया है आदि वेद, ग्रंथ आदि वेद। तो नारियल में इसलिए सभी लोग केवल कबीरपंथी ही नहीं, बस होता है सभी लोग देवी देवता वाले भी, हनुमान शंकर गौरी गणेश जिसको मानते हैं, नारियल ये क्यों चढ़ाते हैं? तो नारियल में कुछ खास है।
नारियल में कुछ विशेष है, इसलिए नारियल अब वो जानते हैं कि नारियल चढ़ाया जाता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं को नारियल चढ़ाते हैं। लेकिन कबीर पंथ में इसकी विशेष महत्ता है। इसका गोपनीय विषय जो पूरे कड़िहार है वही जानते हैं। और नारियल वही मोड़ने का होता है जिन्होंने पूरे गुरुजनों से आशीर्वाद पाया है, गुरुगम भेद पाया है, लग्नों का ज्ञान जो सार शब्द में ठहरे हैं, जो जयमुन जनपति केतकी व्याल लग्न का ज्ञान रखते हैं, जो स्वर तत्व का ज्ञान रखते हैं, जो इकोत्री का स्मरण जानते हैं, जो सत्यपुरुष साहिब का भजन करते हैं, इकोत्री का अर्थ जानते, राशि जानते हैं, ऐसे कड़िहार ही को ही हमें नारियल देना उचित है। एकोत्तरी जाने विस्तारा, सो जानो साचो कड़िहारा, नाम एकोत्तरी जाने नहीं, धरे सिंहासन पांव, कहीं कबीर का महंत से फूट वज्र के घाव। देखो गुरु आई वही में, इसलिए निश्चित ही कोई पूरे समर्थ गुरु से गुरुगम भेद प्राप्त करना वही सच्चे कड़िहार का मतलब। कहीं से कोई पैसे से कोई कागज खरीद के ले आना कड़िहार नहीं हो सकता। कबीर साहब के दर्शन में सीधा कहा है, सुमरन सार एकोत्री चंद्र सूर्य घर सा, इतना भेद जो जाने सो समझा कड़िहार। जो सार शब्द में ठहरे हुए हैं, जो सत्यपुरुष सार का भजन करते हैं, जो जिन्होंने एकोत्री का रहस्य जाना है और जो उन्होंने पूरे गुरु का आशीर्वाद पाया है, जो गुरु गंभीर जानते हैं, नारियल के वेद को जानते हैं, नारियल का शब्द का मंत्र का स्मरण का अर्थ जानते हैं, ऐसे गुरु ही पूरे कड़िहार होते हैं। की बैठे निज वंश की पूरा, निज वंश माने जो वंश का सुख वंश मणिहारा, सोई शब्द सुध वंश हमारा। जो वंश का ज्येष्ठ पुत्र होता है वो नाद वंश कहलाता है, उन्हीं के पास मुक्ति सनद रहता है, उनका सतपुरुष साहिब का नौतम सूची का आशीर्वाद रहता है। लेकिन इसमें भी अपवाद चल रहे हैं, कई वंश प्रणालियां चल रही हैं अपने आप में आपाता भी। तो इसलिए वास्तव में या तो वंश गुरु या फिर पूरे कड़िहार की नारियल का सही विधान कर सकते हैं, ये जानते हैं। तो हमारे सदगुरु के सिद्धांत में नारियल 5 सुपारी आदि भेंट किया जाता है। तो इसमें हर चीज का रहस्य है। मानिक ज्योति चेतन तत्व का प्रतीक है, दीपक 5 तत्व का प्रतीक है, ये ममता श्रुति का प्रतीक है। आपका जो बाहरी स्वरूप दिखाई दे रहा है ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। हर आदमी के 2 स्वरूप है, एक तो बाह्य स्वरूप, एक अंतरंग स्वरूप। बाह्य स्वरूप तो आपका बाहरी वस्तुओं से बना है और अंतरंग स्वरूप आपका चेतन सत्यपुरुष साहिब के द्वारा प्रकट है, जिसका नाम चेतन स्वरूप, आत्मा स्वरूप। ये बाहरी स्वरूप आपका जो है इसी को आदमी जीवन भर अपना स्वरूप मानता है और अपने असली स्वरूप से वंचित रहता है। ये समस्या है। इसलिए ये बाहरी स्वरूप जो है ये तो यही निर्मित हुआ है, परंतु मूलतः आप आत्म चेतन आत्म तत्व से भाव सागर की सैर करने के लिए आए थे। किसी 5 तत्व के संयोग में आए, 5 तत्व के संयोग में आए और आपने दूध पिया, फिर अन्न आहार किया, फिर आपके धीरे धीरे काया का विस्तार हुआ, काया का विस्तार हुआ, शरीर दिखने लगा, उसी को आप अपना स्वरूप मानने लगे। 5 तत्व के मेल से बांधे सकल स्वरूप, ने अक्षर से अक्षर भया, ने अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजा सुनो संत, मन से माया उपजी, माया त्रिगुण रूप, 5 तत्व के मेल से बांधे सकल स्वरूप। ऐसा ही बंधन हो गया। इसलिए बाह्य स्वरूप आपका 5 तत्वों की बड़ी हुई गुड़िया है, परंतु आपके अंदर एक दूसरा स्वरूप है, ओरिजिनल चेतन तत्व आत्म स्वरूप है। इसलिए आत्म स्वरूप के बिना बाहरी इसका का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए
तो आप मूलतः है ऐसे शरीर से नहीं आए थे अमर लोक से। ये सत्य मानिए, ये अति संयोग की नहीं समझना। आज तक किसी ने नहीं बताया कि जीवात्मा कहां से आया है। मैंने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी 250 बार, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, उपनिषद, शास्त्र, दर्शन, बाइबल, कुरान शरीफ तक भी मैंने पढ़ा, गुरु ग्रंथ पढ़ा हूं, लेकिन कोई ने नहीं बताया कि जीवात्मा कहां से आया। ये तो कहा है कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैकुंठ मिलेगा, परंतु जीवात्मा कहां से आया है ये बात मात्र बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया है बड़े स्पष्ट शब्दों में। अमर लोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगा जाए। अमर लोक से आया है और अमर लोक जाना आपका जन्मसिद्धि अधिकार है। और जब तक अमर लोक नहीं जाओगे तो संसार में धक्के खाओगे, बार बार जन्म मरण होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इस प्रकार में जीव लंबे समय से घूम रहा है, दुख पा रहा है। कच्चे शरीर को पहन करके कोई आज तक सुखी नहीं हुआ। ये संत हमारे झूठ नहीं बोलते। महात्मा बौद्ध भी कह गए सर्वम दुग्धम दुग्धम। महावीर स्वामी कह गए जैनियों के गुरु सर्वम दुग्ध विवेकिना। मीराबाई ने भी कह दिया संसार दुख का भाड़ा। कबीर साहब ने एक ही लाइन में कह दिया तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। तुम कच्चे शरीर को पहनकर कभी जीवन में निश्चिंत और निर्भय और दुख से बच नहीं सकते, निर्भय नहीं हो सकते। जाका घर है गैल में सो क्यों सोए निश्चिंत। इसलिए वास्तव में ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो असली स्वरूप को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिद्धांत है कि जलते दीपक से ही मुझे दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है ना? जलते दीपक से ही मुझे दीपक, लाखों दीपक जला सकते हैं। दीपावली को जरूर जलाते होंगे, तो बुझे से बुझा जलाते हैं कि जलते से बुझा जलाते हैं? जलते हुए से बुझा दीपक जलाया जाता है। तो जो गुरु जिन्होंने अपना दीपक जलाया है, गुरु कृपा से जिन्होंने अपना दीपक जलाया है, ऐसे गुरु के हम पास जाकर भी हम अपना दीपक जला सकते हैं। बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है, बुझे दीपक से बुझा दीपक नहीं जल सकता। अज्ञानी गुरु से शिष्य का भ्रम दूर नहीं हो सकता। चिकला से चिकला साफ नहीं होता, गंदे पानी से गंदा कपड़ा साफ नहीं होता। बंदे को व्यक्ति बंधा व्यक्ति बंदे को नहीं छुड़ा सकता। तो अगर गुरु भी माया की दलदल में फंसा है, पुत्र परिवार बीवी बच्चों में गौर और आसक्ति मोह ममता में, वो शिष्य का बंधन कदापि नहीं छूटा। हार मंडी भले ही पंडित जी की तरह अपनी जैसे पंडा पुजारी उलझाते रहते हैं, साहब ने क्यों विरोध किया? वही पंडा पुजारी पर हमारे कबीर पंथ में भी पंडागिरी होने वाले। ये तो विवेकी हंस जनों की बात है कि वास्तव में हमें गुरु कैसा होना चाहिए। आज नए वर्ष पर मैं सबको इशारा करना चाहूंगा। आप बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो 10 बार लौट पलट के देखते हो, मैं देखता रहता हूँ। फल भी देखते हो तो कहीं खराब तो नहीं है। अगर एक भी खराब निकल आए तो वो सब्जी वाले को 10 बार सुनाओगे। लेकिन एक जब फल लेने जाते हो तो आप कितना उसको निरख परख कर देखते हो, तो वो तो केवल घंटे भर के लिए एक टाइम के बात है, घाटी नीचे माटी। जो तो आपको उससे सदा काम बनने वाला नहीं हो, जो जितना आपने निरख परख के देखा उस फल के लिए, जो उस सब्जी भटा टमाटर के लिए। और जिसका जीवन जिस तत्व का, जिस गुरु का
जीते जी और मरने के बाद भी जिनका हमारा रिश्ता है, ऐसे गुरु को क्या हम बिना आंख बंद करके कर लेंगे क्या? इसलिए कबीरपंथी लोग कहते हैं कि गुरु करे जानकर पानी पीवे छान कर। कबीरपंथी लोग गुरु के विषय में बहुत ही जान करके करते हैं, तो इसलिए वास्तव में बिन जाने जो गुरु करी सो नर भव सागर में पर। गुरु नाम भीड़ का नहीं, गुरु वैभव का नाम नहीं, गुरु चमत्कारों का नाम नहीं, गुरु डिग्रियों का नाम नहीं। गुरु माने वह ज्ञान हमारी भ्रांतियों को दूर कर दे, सत्य को लखा दे, सत्य नाम का प्याला पिला दे, आवागमन मिटा दे। संतो सो सत्सुर मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और प्याला। जो गुरु काल प्याल का भेद बरखा दे, जो गुरु हंस रानी सिखा दे, जो गुरु सत्य नाम का प्याला पर पिला दे, जो गुरु पूर्ण ब्रह्म का बोध करा दे, पूर्ण ब्रह्म का बोध करा दे, जो गुरु संशय को मिटा दे, आत्मदृष्टि करा दे, हमारे बंधनों को मिटा दे, ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार नमस्कार। संसार के लोग तो औपचारिकता करते रहते गुरु के नाम पर, यद्यपि गुरु को सबने माना, रामायण हो चाहे गीता हो चाहे उपनिषद वेद शास्त्र पुराण सबने गुरु को माना, लेकिन वहां इतनी गुरु की महत्ता नहीं समझ पाए जितना कबीरपंथी लोग जानते। इसलिए वास्तव में गुरु करे जानकर पानी पीवे छान। जब एक दिन के लिए वस्तु को इतना निरख परख के देखते हो तो जीवन में गुरु का रिश्ता बड़ा गहरा है, और जीते जी मरने के बाद भी गुरु ही काम आते हैं। इसलिए निश्चित ही हमें बहुत सोच समझ करके केवल परंपराओं से भी हटकर, वैभव भीड़ से भी हट करके हम ज्ञान को महत्व दें और सद्गुरु के सच ग्रंथों का अध्ययन करें, हंस रानी में रहें, तो निश्चित ही हम सद्गुरु को पहचाने तो निश्चित ही हमारा अवश्य कल्याण हो सकता है। तो मैं कह रहा था आपका वास्तविक स्वरूप ये जो दिख रहा है ये नहीं है, चेतन आत्म स्वरूप है। जैसा डायरेक्शन जहां से हो रहा है, आंखों में देखने की क्षमता नहीं है। अगर आत्मा नहीं होगा तो क्या मरा व्यक्ति आंख देख पाएगा क्या? जब चेतन नहीं रहेगा तो कानों में सुनने की क्षमता कहां से है? क्या कान मरे व्यक्ति कोई सुन सकता है, कोई बात बोल सकता है? यानी सारा जो ऊर्जा का स्रोत, सारा जो केंद्रीकरण जहां से हुआ वो जो है मूल चेतन तत्व है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको आत्मदृष्टि गुरु से प्राप्त होती है। इसलिए हंस रूप में भवसागर की सैर करने के लिए जीवात्मा आया था। हंस तो समझता हल्की अपनी चाल रंग बिरंगे रंग किया और किया रखा, तो वास्तव में जीवात्मा सत्सलोक से सतगुरु साहब के आदेश पर भवसागर की सैर करने के लिए आया। टूरिस्ट बनकर, यात्री बनकर, मुसाफिर बनकर यहाँ भवसागर में सैर करने के लिए जीवात्मा आया था। विद्वानों ने कहा भी है, आया कहाँ से सैर करने, आया कहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ सैर करके लौट जाना था फिर तुझको वहाँ। तू सैर करना भूल कर इधर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश की ये परदेश में क्यों हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। वास्तव में परदेश है, एक बहुत ही नाट्यशाला से ज्यादा नहीं है। लोग जाते सिनेमा घर, पहले बहुत ज्यादा चलते थे, सिनेमा घर जाते हैं और नाना प्रकार का सीन देखते हैं, और सिनेमा बंद तो वही सिनेमा घर है, वहां कुछ नहीं है। और जब तक सिनेमा देखते तो आपको सब दिख रहा है, ऐसा है ऐसा है। यह संसार रहेंगे सपना।
इसलिए वास्तव में ज्ञान दृष्टि होने पर संसार मिथ्या प्रतीत होता है। सूर्य उदय नहीं दर्शे तारा, ज्ञान उदय नहीं है संसार। सूर्य उदय होने पर तारा अनावृत हो जाते हैं, ज्ञान होने पर संसार मिथ्या प्रतीत होता है, सारे बंधन छूट जाते हैं। इसलिए निश्चित ही जीव आत्मा अमर लोक से आया था, ज्ञान स्वरूप था, अंश रूप में था, भवसागर की सैर करने के लिए आया था। भवसागर की सैर करने के लिए आया था, लेकिन संसार के 5 तत्वों में, आशा पाशा कल्पनाओं में, नाना प्रकार की आसक्तियों में बंध गया, मन माया है उसमें बंध गया, जिसके लिए सामने पड़े और इशारा ऐसा इशारा किया है कि अक्सर हम उसको मनोरंजन में निकाल देते हैं। जलती चाकी देख के दिया कबीर ने रोए, दो ही पाटन के बीच में सावध बचा जाना। ये मन और माया की चक्की में जीव पिस रहा है, बार बार जन्मता मरता रहता है। ये मन माया की चक्की में पूरा सारा संसार पिस रहा है। कितना बड़ा संदेश सतगुरु ने दिया, फिर भी आदमी उसको मनोरंजन में निकाल लेता है। तो निश्चय कर मानिए ये शरीर आपकी यही की वस्तु है, इसलिए यही रह जाती है, इसमें कोई संदेह तो नहीं। अगर आपका शरीर आपका असली होता तो शरीर सहित आप सब लोग जाते, तो शरीर तो छूट गया ना। जो छूट जाता है वो आपका नहीं है, और जो संग जाता है वो आपका है। साहब ने इशारा किया है, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया, तो करो तैयारी ऐसे धन की जो आगे हो सहाया। तो साथ क्या जाएगा? बढ़िया एयर कंडीशन के महल, सोना चांदी है, घोड़ा गाड़ी, क्या जाएगा साथ में? भले जो कुछ धर्म कर लो यही साथ जाएगा। धर्मान को गच्छति जीवेगा, विद्वानों ने कहा धर्म ही जीव के साथ में जाता है। धार्यति धर्म, जो आपने सबको धारण किए हैं, जो सबको धारण किया है वही साथ में जाएगा। अच्छे परमार्थ, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार और अच्छा धर्म ही आप जीव के साथ में होता है, यही सहाय होते हैं। सोना चांदी माल अटारी कुछ नहीं आता है। इसलिए दार्शनिकों ने कहा धनानि भूमौ पश्वस्योष्टे नारी गृहे कार्याणि श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मान् भोगच्छति जीवैः। कितना अच्छा संदेश दिया। हर मनुष्य के अंतिम समय का रिजल्ट, प्रत्येक मनुष्य के अंतिम समय का रिजल्ट है जब आदमी की संसार से विदाई होती है। पशु गौशाला में रह जाते हैं, सोना चांदी हीरे मोती माल मिल गया, खजाना रुपया पैसा सब तिजोरियों में पेटी में पड़ा रह जाता है, अलमारियों में रह जाता है, और पशु गौशाला में रह जाते हैं। जिसको कहते हैं अरे हमारे सगा, हमारे रिश्तेदार कलेक्टर मिनिस्टर बैरिस्टर है, वही सगा आपको सब दुनिया तैयार करके जा करके गड्ढा खोद करके बराबर कर देते, और पास में नहीं, दूर रहना ताकि लौट के ना आ पाओ, और इतना अच्छा दाम करके कर देंगे कि निकल भी ना पाओ। इसलिए आपको व्यवस्था कर देंगे, वही सब सगा जा करके आपकी व्यवस्था करके आ जाएगी, और आपसे इतना छूट मानेंगे कि फिर नहाएंगे। आप बताइए कितनी बड़ी विचित्र बात है। सचमुच में अगर गहराई से देखिए तो आप संसार का आपको निश्चित बैराग हो जाएगा, परंतु विचारवान बने तो निश्चित ही धन तिजोरियों में रह गया, पशु गौशाला में सुंदर स्त्री घर घर दरवाजे तक रोती रह गई, तेल पूरे नहाकर कंचन जैसी काया को जो जीवन भर नहाया उसने भी साथ नहीं निभाया, और खाक में खाक मिल गई, रात हो गई। बताओ क्या गया? सोना चांदी माराटारी कुछ गया? कोई मंत्री मिनिस्टर तुम्हारे साथ में गए?
तो निश्चित ही कोई साथ नहीं गया। कबीर साहब कहते भले जो कुछ धर्म कर लो यही साथ, तो धर्मान वो गच्छति, जीव के साथ धर्म ही जाता है, अच्छा कर्म ही जाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, जो साथ में जाए वही अपना है, और जो ना जाए वो पराया है। उसके पीछे पागल ना हो। अपना मान लेना ही बहुत बड़ा बंधन है। सदगुरु कबीर साहब के मत पर मोह तो हरि भजन को मान। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा महल, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा ही तो सबसे बड़ी भजन है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कहीं गहरा पानी हो नदी में या कुएं में कूद जाना, लेकिन ध्यान रखना तैरना आता होता हो कूदना। कोई गहरे पानी में कूदना, आप पानी के 10 फुट नीचे चले जाएंगे, सैकड़ों कुंटल वजन ऊपर हो जाएगा, सैकड़ों कुंटल ऊपर वजन आ जाएगा पानी का, लेकिन आपको बाहर नहीं लगेगा। किसी गहरे तालाब में जाकर कूद जाना, ऊपर सैकड़ों हजारों कुंटल पानी हो जाएगा, लेकिन आपको कोई वजन नहीं लगेगा, आसानी से आप ऊपर आ जाएगा। करेक्ट है ना? तो निश्चित ही आप तालाब में की राशि में है, तालाब में अपना नहीं माना से आप ऊपर आ गए, और उसी तालाब से कुएं से एक बूंदी पानी, एक गगरी पानी से सरकना तो आपकी वजन हो जाए, क्योंकि अपना मान लिया। ये अपना ही तो बड़ी बड़ी जल। ये रुमाल कल तक दुकान पर था, तो कोई आपको न दर्द है, न धोखा, न आसक्ति, न मोह। जब आपके हाथ में आया, कहीं गुम गया, चिंता हो गई, रुमाल अपना मान। दुकान पर था तो कोई चिंता नहीं थी, अपना मान लिया तो चिंता हो गई। तो प्यारे सज्जनों, सबसे बड़ी सीख सदगुरु की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कह गए, मोह सकल व्याधि मूला। मोह ही बड़ी समस्या, अपना मान लेना। आप इस कुदरत की प्रकृति में एक वन में माली बन के आए हैं, प्रबंधन की हैसियत से रहो, एक मुनीम का काम करो, एक सुपरवाइजर का काम करो, लेकिन मालिक तो जो है उसको याद रखो। नौम्यामि ब्रह्म सर्वस्व कार्वं कर्मं तथा तद्रूपं सर्वं वन्दे कर्मैका प्रशान्तं। खुद मालिक मत बनो, मालिक को याद रखो। आप एक प्रबंधक रहो, आप पहरेदार हैं, आप एक मुनीम हैं, आप एक माली हैं। इस बन इसलिए साहब ने कहा कि तुम अगर प्रबंधक भी ना बन सको तो मेहमान बन के तो रहो कम से कम। जीवड़ा 2 दिन का, तो निश्चित ही भागवत जी के यहाँ बहुत से मेहमान आए, लेकिन वो सब मेहमान जान रहे कि बस मैं तो अभी आज के लिए आया हूँ। साफ सुथरा रहता है मेहमान, नए कपड़े पहन के आता है, थैला लेकर आता है, भोजन पाता है अपने घर। वो नहीं सोचता कि मैं भागवत की यही रहूंगा, वो तो उठाएगा थैला और चल देगा। तो ऐसे ही मेहमान बन के, हकीकत कहता हूँ 100% सत्य कर मानिए, प्रत्येक जीव मुसाफिर मेहमान बन के आया है। साहब हमारे झूठ बोलते ही नहीं। जीवड़ा 2 दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान है, तुम मेहमान जैसे आसक्त नहीं होता। ये तो मेहमान बन के आए, बहुत से यहाँ मेहमान आए, वो आसक्त नहीं होते। तो मेहमान बन के जो रहेगा वो अपने मेहमान जानता है कि हमें तो हमारा घर जाना है, ऐसे ही हमें तो मरलोक जाना है, मैं तो यहाँ मेहमान बन के आया हूँ। ऐसा जो रहेगा निश्चित ही वही अमरलोक जाएगा, उसको कोई बंधन नहीं होगा। और जो अपना मानेगा, मोह करेगा, उसके लिए बंधन होगा। पशु की रस्सी तो दिखती है, पशु की रस्सी तो दिखती है कि बंधा बंधाया है पशु, लेकिन मनुष्य के अंदर गले में कितनी रस्सियां बंधी हैं, और गजब की रस्सियां बंधी है, वो दिखती नहीं है। साहब ने बीजेपी में कहा, बिन रस्सी सकलो दिल बंधा, बिना रस्सी के और सारा दिल बंधा है। तो इन रस्सियों को
काटने के लिए, रस्सियों को तोड़ने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए हमें गुरु के पास जाते हैं। धन्य है वो गुरु जो बंधनों को छोड़ देते हैं, उनका नाम ही तो बंधन बंदी छोड़ है ना। गुरु बंधनों को छोड़ते हैं, इसलिए गुरु बंदी छोड़ कहलाते हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, ये हमारे सारे बंधन गुरु की सानिध्य में करते हैं। इसलिए हम गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। और मंदिर मस्जिद व्यर्थ नहीं है, ये उनका हृदय से सम्मान करता। वो बच्चों की प्राइमरी है, बच्चों की प्राइमरी है। छोटा नन्हा बच्चा है, अभी स्लेट पेंसिल दे दो तो वो उसमें सीखेगा, का ABCD। अब जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो स्लेट पेंसिल की आवश्यकता नहीं रहेगी। मिडिल हाई स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, उसके लिए स्लेट पेंसिल खिलौना से ज्यादा नहीं। तो समाज की उन वर्ग के उन लोगों के लिए मंदिर जरूरी है जिनकी अभी बुद्धि विवेक विकसित नहीं हुआ है, जिनका संस्कार विकसित नहीं हुआ है, उनके लिए मंदिर मस्जिद आदि जरूरी है। कम से कम जिस व्यक्ति की पुण्य पारनी नहीं है तो हाथ जोड़ना तो सीखता है, वो साथ साथ पहुंचे हुए परमात्मा से कोई सत्संग से निकल जाएंगे तो गुण के उपहास करेगा, व्यंग करेगा, और मंदिर दिख जाएगा तो बिल्कुल सरेंडर होकर के मत टेकेगा। इसलिए ये मत सोचना कि कबीरपंथी लोग जो है मूर्ति पूजा नहीं मानते। मूर्ति पूजा का अपना महत्व है, लेकिन वो प्राइमरी से ज्यादा नहीं है। और सत्संग, यदि मंदिर प्राइमरी है तो सत्संग आध्यात्म का विश्वविद्यालय है, जहाँ आत्मज्ञान की डिग्री मिलती है। इसलिए कबीरपंथी लोग उन पानी पाषाण से मोहब्बत न करके चेतन आत्मज्ञानी वितरागी ब्रह्मनिष्ठ परमार्थी गुरु की शरण में जाते हैं, अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और ऐसे गुरु को जिन्होंने दीपक जलाया है, अपना दीपक भी जला करके और जीवन ज्योतिर्मय बनाते हैं। इसमें हार न जीत है। इसलिए प्राथमिक लोगों के लिए मंदिर, अगर किसी को ये ऐसा संदेह हो कि कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, तो मैं अभी गीता हो जिसके घर में ले आइए, भागवत जी गीता हो तो ले आइए, मैं बता दूं निकाल के। प्रथमा सहजावस्था, मध्यम उपासना, मूर्ति पूजा दो। उत्तम श्रेणी का व्यक्ति 3 पार्टी के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम ज्ञान का अधिकारी है, मध्यम उपासना का अधिकारी है, अधम मूर्ति पूजा का अधिकारी। तो निश्चित ही अधम जो मूर्ति पूजा का अधिकारी है। अभी एक प्रैक्टिकल कर लेना, मार्केट में गोल बाजार में मिल जाएंगे एक नकली चूहा मिलते हैं। यदि आज ही प्रयोग करना है तो कर सकते हैं। गोल बाजार में नकली चूहा मिलते, मिट्टी के भी, प्लास्टिक के भी, बिल्कुल हूबहू चूहा जैसे, गिलहरी, चूहा, गिरगिट, सब प्रकार के वो मिलते हैं आजकल। नकली चूहा को जिस घर में बिल्ली हो, बिल्ली पली हो, नकली चूहा को रख देना, बिल्ली को देखते रहना कि इसको खाती है। मिट्टी के चूहा को रख देना, वो दूर से समझ जाएगी, पास भी नहीं जाएगी कि 100% मिट्टी का। इससे मेरा काम बनने वाला नहीं है, इससे मेरे को संतोष होने वाला नहीं है, मेरा काम बनने वाला। वो मिट्टी के चूहा को समझ जाएगी कि मिट्टी का चूहा है। जब प्यारे सज्जनों बिल्ली की आस भी नहीं हो सकती मिट्टी के चूहा से, तो मिट्टी के माधव से किसकी आस पूरी हो जाएगी। तो 100% चैतन्य गुरु राम और कृष्ण ने भी गुरु की शरण में गए और उन्होंने चैतन्य गुरु से ज्ञान लिया, जगत पूज्य हो गए। तो विवेकी कबीरपंथी लोग विवेकी होते हैं, वो भेड़िया दशान नहीं होते। जिनका विवेक नहीं, घुटनों तक बुद्धि है, वो कुछ भी करते रहे, उनकी अगर नकल करोगे तो तुम असर से वंचित रह जाओगे। कबीरपंथी लोग झाड़ अड़ूला जादू टोना भैरव रूप मरी वसान जंतर घंटा नहीं मानता, और इनको स्वप्न में भी नहीं मानता।
कोई IAS अफसर से पूछना कि आप एक झाड़ फूक जादू टोना मानते हो क्या? कदापि नहीं मानता। दूर मत जाइए, IAS को कहीं भी आपको कलेक्टर से पूछ लेना, कोई ये सब जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते उनको इनको नहीं मानना नहीं देते। विदेशी लोग आकर उनसे पूछ लेना, हम लोगों ने तो पूछा विदेशी क्यों भाई आप लोग ये झाड़ झाड़ूला जादू टोना मरी मसान जंतर गंडा मानते हो क्या? कैसा सब झाड़ झाड़ूला होता है? क्या जादू टोना होता है? क्या भैरव भूत होता है? तो क्या सारे जादू टोना राहु केतु गिरा दशा सब भारतीयों को आगे चिपक गए क्या? ये मन का भ्रम हटा दो। अभी मैं जांजगीर तरफ से आया हूँ, कल ही 11 बजे रात्रि आश्रम में आया हूँ। जांजगीर चापा उधर पामगढ़ धर गई। तो हमने वहां के लोगों से कहा कि अगर तुम्हें संशय न मिले तो जांजगीर की चंदुआ बेगा को बुला लो, मेरे सामने कर देगा मैं जाऊंगा। ये सब फोकट की बात है। अंधेरे में रस्सी है, अज्ञान के कारण ऐसा होता है। अंधेरे में है रस्सी, दिखेगा सर, वास्तव में उतनी सर से डरोगे जितना वास्तविक सर से डरते हो। अंधेरे में है लकड़ी का टूप और दिखेगा भूत, और भ्रमित आदमी ही भूत होता है और कोई भूत नहीं होता है। जो भ्रमित व्यक्ति है वो स्वयं ही भूत है। इसलिए वास्तव में ये कबीर पंथी लोग इनको प्राथमिकता नहीं देते, इनको नहीं मानते। हम लोग नहीं मानते, हमारा क्या बिगाड़ जाए? इसलिए इन बातों में झाड़ झाड़ूला जादू टोना भैरव भूत मरी मसान के चक्कर में मर पड़े और एक सदगुरु की भक्ति करें। खान पान शुद्ध रखना, जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत, जैसा पियोगे पानी वैसे होगी बानी। आहार शुद्ध, आहार सुधारना जरूरी है, व्यवहार सुधारना जरूरी है। व्यवहार में शिष्टाचार होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, शालीनता होना चाहिए। उठने बैठने चलने बोलने खाने में आपकी कदम कदम में मर्यादा रखना चाहिए। मर्यादा है तो मानवता है, नहीं तो पशुता है, या तो प्रकाश या फिर अंधकार। इसलिए निश्चित ही मनुष्य होकर हम मर्यादा जीवन जिए। बड़ों की मर्यादा, मातृ पितृ मर्यादा, भाई बहन की मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं होती। मर्यादा के अंदर रहता है वो मानव, बेमर्यादित रहता है तो पशु है। पशु नहीं, कोई मर्यादा नहीं उसकी, वो खड़े खड़े सब कुछ करता है। इसलिए मनुष्य है तो मर्यादा जीवन हो, अनुशासित जीवन हो, बेहोशी का जीवन नहीं, देखा देखी जीवन नहीं, विवेकपूर्ण जीवन, अच्छा ज्ञानमय जीवन, पवित्र जीवन जीना है। कभी हम मनुष्य कहलाएंगे, कभी हम बड़े भाग मनुष्य की बात को हम सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए प्यारे सज्जनों, निश्चित ही कबीर पंथी जो है 33 करोड़ की पे विश्वास न करके सदगुरु देव की भक्ति करते हैं, सदगुरु की भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरु से ज्ञान आता है और गुरु से ही हमें विवेक, ज्ञान से विवेक होता है। गुरु से हम भवसागर से पार हो जाते हैं। कबीर पंथी की शुद्ध रहनी होती है, खान पान अच्छा होता है। कबीर पंथी हजारों तीर्थों में न जाकर सत्संग कीर्तन में जाते हैं। सच्चा कबीर पंथी का खान पान रहन सहन बिल्कुल शुद्ध साफ होता है और वो समाज का मास्टर होता है, और जिनको जीना आता है जीना सिखाता है। और कबीर पंथी हजारों व्रत ला करके एक पूर्णमासी का व्रत करते हैं। मेरी 12 पूर्णिमा कहीं भी देश के कोने में हो, लेकिन सभी पूर्णिमा विशेष रूप से होती है। केवल पूर्णमासी में सबका फल मिल जाता है। पूर्ण ब्रह्म की उपासना है, सत्य पुरुष की प्रार्थना है। इसलिए वास्तव में सत्य पुरुष की प्रार्थना सत्य हिंसा की साधना है। तो निश्चित ही कबीर साहब के जो हंस अनुयायी होते हैं वो विवेकी होते हैं,
जो सत्संग को प्रधानता देते हैं। इसलिए इन सारे दुख द्वंद्वों से यदि बचना है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस प्रवाह से बचना है, तो ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान होने से आपका जीवन में क्वालिटी आएगी, शांति आएगी, विवेक जागेगा। विवेक होगा तो खरे खोटे का ज्ञान होगा। ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से पतला, ज्ञान से मूल्यवान, ज्ञान से पवित्र दुनिया में कोई तत्व पदार्थ द्रव्य को हीरा नहीं है। और वो गुरु ज्ञान के सागर होते हैं। इसलिए ज्ञान शिष्य जितना ज्ञान को धारण करता है उतना ही जीवन महान बनता है। सूर्य उदय नहीं डर से सारा, ज्ञान उदय नहीं है संसार। इसलिए ज्ञान के जीवन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब ज्ञान हो जाता है तो गरीबी रुला नहीं सकेगी और अमीरी भुला नहीं सकेगी, पक्का वचन। और अज्ञान होगा तो आप बेटा बेटी के मोह में थोड़ा सा नुकसान हो गया तो उसके लिए सिर पकड़ कर रोगे, हानि हो गई तो रोगे, लाभ हो गया तो फूलोगे। और लेकिन ज्ञान हो गया तो दर्द न धोखा न संशय न झोंका, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। इसलिए अच्छा खासा शानदार जीवन जीना है तो हमें ज्ञान की वृद्धि, और इसके लिए ज्ञान का मतलब यह नहीं कि हम काशी पढ़ने जाएंगे तब ज्ञानी कहलाएंगे। अंगूठा छाप व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। अंगूठा छाप व्यक्ति भी आत्मज्ञानी बन सकता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु से और अपने शुद्ध हृदय की, निर्मल मन की स्थिति से। इसलिए प्यारे अर्जुनों, ज्ञान के लिए हमें ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। सूर्य का दर्शन करते हैं तो प्रकाश मिलता है, इसी प्रकार हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो ज्ञान मिलता है। इसलिए सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। माताओं से भी कहना चाहूंगा, सत्य कर मानिए, माताएं भी ज्ञान के अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी हैं। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, पहले हमारे देश में रजवाड़ी शासन था। पूरे देश भर में राजा महाराजा थे, हजारों राजा हुए, लेकिन कोई उनका नाम भी नहीं जानता है। लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र का नाम, महाराजा विक्रमादित्य का नाम आप बड़े सम्मान से लेते थे, हर आदमी के जवान पर है। क्यों? उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार किया। इसलिए वो राजा महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा विक्रमादित्य आदि हमारे पूज्य हो गए। और आप थोड़ा सा हम बादशाहों की ओर चले तो अनेक बादशाह हुए। 900 साल राज किया मुसलमानों ने कितना? 900 साल 900 साल राज किया। अधिकांश नवाब जो है हिंसा के लुटेरे, आताताई, धर्म परिवर्तन किया, लेकिन केवल अकबर ही महान क्यों कहता है? मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, ये कबीर पंथ की देन है। प्रमोद गुरु वाला का साथ नहीं होते तो अकबर महान नहीं होता। प्रमोद गुरु वाला पीर साहब ने अकबर को ज्ञान दृष्टि दी, आलोक लीला दिखाकर उनको सरेंडर किया। इसलिए अकबर महान, बाबा महान क्यों नहीं हुआ? औरंगजेब महान क्यों नहीं हुआ? अकबर ही महान। अकबर ने धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार किया। अकबर ने हिंदू की भावनाओं का सम्मान किया, बीरबल को मंत्री बनाया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। प्रमोद गुरु वाला पीर साहब ने अपनी, चूंकि समय का भाव है, ऐसी आलोक लीला दिखलाई तो ये बाला पीर अकबर ने ही नाम रखा था, प्रमोद गुरु नाम था उनका। तो जब आलोक लीला दिखलाई, बालाकोट में 60 वर्ष के थे, बालाकोट से दिखने लगे, तो फिर अकबर के बाजे बंद कर दिए थे।
तब फिर कहा कि आप अल्लाह हैं, आप पीर हैं, बालक रूप में बाला पीर हैं। तब से उनका नाम तभी से प्रमोद गुरु बाला पीर कहा जाता है। 700 महात्मा चलते थे उनके साथ में, 300 हाथी घोड़े ऊंट। मंडला से जब उनकी यात्रा दिल्ली के लिए निकली तो मंडला से जबलपुर पड़ाव किया, जबलपुर से सागर पड़ाव किया, सागर से मऊसानिया पड़ाव किया। हर जगह तालाब के किनारे ही मुकाम करते, नदी या तालाब। 700 महात्मा साथ में रहते थे, 300 हाथी घोड़े। उस समय गाड़ी मोटर का जमाना नहीं था। अब 700 महात्मा आ जाएंगे तो भागवत से पूछो, अभी एकाएक 700 महात्मा आ जाएंगे तो उनको चिंता बढ़ जाएगी, इनकी व्यवस्था कैसे करें, बैठ बधाई कम न पड़ जाए। और महात्माओं की व्यवस्था भी कर देंगे, 300 हाथी घोड़े ऊँटों की क्या व्यवस्था करेंगे। तो निश्चित ही वो नदी का किनारा, तालाब का किनारा, सागर में भी तालाब है और मऊसानिया में भी तालाब है। तो मथुरा, ओरछा और दतिया, ओरछा, मथुरा होते हुए और प्रमोदपुर साहब जाकर दिल्ली पहुंचे। अकबर बादशाह के अलौकिक लीला दिखा करके उनको अभिमान को चूक किया। तब से उनका नाम पड़ा प्रमोद गुरु बाला। इसलिए ये कबीर पंथ के आज देश के राष्ट्रपिता गांधी बने, ये किसकी राष्ट्रपिता बनेगा अगर लोग वास्तव में इस रहस्य को नहीं जानते। ये कबीर पंथ की देन है। अगर माता पुतलीबाई कबीर पंथी नहीं होती तो गांधी जी देश के राष्ट्रपिता नहीं होते। अभी जो देश के राष्ट्रपति महोदय हैं सम्माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी, वो भी कबीर पंथी है। मैं बताऊंगा, वो भी हार्दिक दिल से कबीर पंथ को मानते, कबीर पंथी है। 2008 में अपने सागर आश्रम में आए, जब उस समय राज्यसभा सदस्य थे। राज्यसभा सदस्य 2008 में सागर आश्रम में रवि भवन में हमने कार्यक्रम किया था, उसमें उनका आना हुआ। 2 दिन मेरा सत्संग सुना, उन्होंने भी सुनाया। अभी दीक्षांत समारोह में सागर विश्वविद्यालय में आए तो कबीर साहब का केवल स्वरूप रखा, उस पर माल्यार्पण किया, हमें भी मंच पर स्थान दिया और हाथ जोड़कर हमारी तरफ कहते हैं आप स्वस्थ हैं ना, हमने कहा स्वस्थ। उन्होंने पहचान लिया तो निश्चित जहां भी उनकी सभाएं होती है कबीर साहब का स्वरूप केवल बनाया। इन्हीं से ही देश को सही दिशा मिल सकती है। इन्हीं महापुरुष से ही पूरी मानवता में एकता, समता, प्रेम, भाईचारा होता है। सब तो संप्रदायों की बात करते हैं, मजहबों की बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब का ऐसा मार्ग है इसमें कभी चक्का जाम नहीं होता। ऐसा राजपथ है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, सबके लिए दरबार खुला है। जो कबीर साहब के बताए मार्ग पर चलता है सबको गले लगाते हैं। इसलिए सज्जनों, विश्व में एक ही सच्चा मार्ग है। आज विद्वानों का, मनीषियों का ध्यान इसी तरफ है। चूंकि लगभग 18-20 करोड़ कबीरपंथी भारत में है, केवल कबीरपंथी लोग ही कबीर साहब को अच्छे से जानते हैं। बाकी के 125 करोड़ के कबीर साहब को कोई ग्रस्त कहता है, कोई बाल बच्चे, कोई ऐसी बातें करते हैं। श्रद्धा तो है लेकिन उनको ज्ञान ही मालूम ही नहीं कि कबीर साहब का रहस्य क्या है। हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, त्रिगुणायत मिश्र बंधु और राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, प्रहलाद मौर्य आदि, इन लोगों उन्होंने कबीर साहब पर जो कलम चलाई उसमें बहुत सारी संगतियां रही। माता जी बैठ समझदारी आने बैठ जाओ, बाद में आना। तो मैं कह रहा था निश्चित ही इन लोगों ने जो कबीर साहब पर कलम चलाई तो उनमें सिखों के गुरु ग्रंथ को आधार बनाया और कृत्रिम ग्रंथावली को डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की लिखित ग्रंथावली पर जिन लोगों ने शोध किया उसी पर
इसलिए कबीर साहब को किसी ने ग्रस्त ठहरा दिया, किसी ने कुछ कह दिया। हकीकत में सारे एक दो लोगों ने पहले आगे पीएचडी की, लिखा तो उसी की नकल करके लगभग सबने कर, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो सद्गुरु कबीर साहब कौन है, उनका वास्तविक दर्शन क्या है, ये आज हमारे भारत के सामने नहीं आया। मैं धन्यवाद देता हूँ, कुछ अंग्रेजी राइटर्स हैं, उनने कुछ समझने के प्रयास किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने समझने का प्रयास किया। आज पूरे विश्व में कबीर साहब पर शोध जारी हो रहा है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में ऐसे भी संत हैं जो कहते हैं नाव में नदियां डूबी जाए, छानी को पानी बड़ेरी को जाए, नौका डूबे से लुटाए। कबीर साहब की उल्टी बानी, बरसे कंबल नीचे पानी, इसके पीछे रहस्य है। तो वास्तव में तो आज इस पर इतना शोध हो रहा है, लेकिन सही हमको शोध प्रबंध की सामग्री नहीं मिली, और इन लेखकों ने चूक की कि कबीर साहब के ओरिजिनल ग्रंथों का आधार नहीं लिया। शब्दावली, साथी ग्रंथ, बीजक, अनुराग सागर, ब्रह्म निरूपणम, घट परिचय, आदि भेद, श्वास मुंजा, मूल सीढ़ी, अखरोती, खुदवाणी इत्यादि ग्रंथों को आधार न लेकर के उन्होंने सिखों का गुरु ग्रंथ ले लिया। और डॉक्टर राधा श्याम सुंदर की शब्द वो ग्रंथावली, इसलिए वो राम नंबर हो गए। लेकिन इस पर मैं उसी का समाचार नए वर्ष में बता रहा हूँ। अभी लॉकडाउन है, पूरे लॉकडाउन है, सद्गुरु कबीर दर्शन ग्रंथ लिख रहा हूँ। आप तो बढ़िया शांति से टीवी देखते रहे होंगे और भी सब करते रहे होंगे, लेकिन हमारा एक एक मिनट पूरा सद्गुरु कबीर दर्शन के लेखन में ही लगाया है। मैं तो सद्गुरु से तो आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अच्छा मौका दिया। लॉकडाउन हमारे लिए वरदान बन गया, इसलिए बन गया। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो शायद आप लोग हमें बैठने भी नहीं देते, इसलिए नए वर्ष में फिर बुला लिया हमारे बाबा जी ने। इसलिए ये लॉकडाउन के समय से ही मैंने कलम उठाई और एक कबीर सद्गुरु कबीर दर्शन लिखने का, जो वास्तविक दर्शन कबीर साहब का है, ग्रंथों के प्रमाण से। तो पूर्व में लेखक लोगों की बातों को क्रॉस किया है, और ऐसा नहीं विद्वतापूर्वक, मर्यादा पूर्वक, प्रमाणिक ढंग से उसको खारिज करके, निरस्त करके, और कबीर साहब कौन है, उनका वास्तविक सिद्धांत क्या है, इसको पूरे ग्रंथों का प्रमाण थीसिस की तरह थीसिस ही लिखी गई है, और उसमें प्रमाण सहित कम से कम 300 ग्रंथों से भी ज्यादा के प्रमाण हैं। 300-400 ग्रंथों के प्रमाण, पृष्ठ क्रमांक तक हजारों साथी शब्द याद है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन से पृष्ठ का है। इसलिए संतों से कहा ये शब्द, ये साथी देखो कौन से अंग की है, कौन से पृष्ठ पर है, ये शब्द कहाँ शब्दावली में देखो, बीजक को देखो शब्द कहाँ आता है, कौन से पृष्ठ का। बड़ी मेहनत हुई, अभी तक अनेक ग्रंथों को सिर्फ लेखन किया, लेकिन इतनी मेहनत और कोई ग्रंथ में नहीं, जितना अभी बहुत तपस्या हुई। अभी भी लगभग 70-75% काम हो चुका है, सफलता की ओर चल रहे हैं, और सद्गुरु की कृपा हुई तो इसी वर्ष आप लोगों के हाथ में सद्गुरु कबीर दर्शन ग्रंथ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में भव्य रूप से इसका विमोचन करेंगे, और लगभग 8-10 राज्यों में जहाँ हमारा विशेष जाता जाना होता है, तो सभी राज्यों में लगभग हम बृहद रूप से विमोचन कार्यक्रम करेंगे। शासन के लोगों को भी बुलाएंगे, यदि राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया तो उनको भी आमंत्रित करेंगे, और संत लोग तो आएंगे। सभी आश्रमों में भी भेजूंगा प्रकाशन के पहले, चाहे हमें सहमति दो देना, तो हमारा तो कबीर दर्शन तैयार होगा। ये किसी आश्रम का ग्रंथ नहीं बन रहा है, ये केवल किरवाई सागर आश्रम का ग्रंथ नहीं बन रहा, ये पूरे कबीर पंथ का प्रतिनिधि ग्रंथ बन रहा है। जैसे बौद्ध दर्शन,
जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, ऐसे ही कबीर दर्शन आज समाज के सामने पेश करना है। वास्तविक कबीर दर्शन क्या है, इसके लिए मेरे प्रयास है, सदगुरु की कृपा है और ये हमें विश्वास है कि ये इसी वर्ष से पूरा काम हो जाएगा। तो ये लॉकडाउन भर ऐसी तपस्या में लगे रहे। नए वर्ष में यद्यपि बीच में दशहरे को भी आना हुआ, लेकिन रम्मत विशेष नहीं की गई। संक्षिप्त में करते हुए हम पुनः सागर आश्रम में ग्रंथ पूरा करना है और अभी भी नए वर्ष पर हमारा आना है। नया वर्ष छत्तीसगढ़ से शुरू किया, अभी कसडोल, भाटापारा, पामगढ़ क्षेत्र में, उधर दरदेई आदि और इधर करते हुए आज ही हमारा रायपुर आने का संयोग बना। गुरु भागवत जी का निवेदन बहुत पहले से था, एक कार्यक्रम नए वर्ष में दिव्य कार्यक्रम हो। ये हमारी संस्था के समर्पित हंस हैं और कबीर सेना का अध्यक्ष भी आपको रखा गया और आप संस्था के एक अभिन्न अंग हैं और सदगुरु इन पर ऐसी कृपा बरसे, अपने धर्म के कार्य में, विकास कार्य में आगे बढ़े और राजनीति से ऊपर धर्म नीति है। धर्म नीति में ही हमारा जीवन सफल है, क्योंकि राजनीति में ज्यादा विश्वास नहीं करता। राज का सब झूठा धंधा जरा पीताम्बर पार्टी, कोई दूध के धुले कोई पार्टी में नहीं है, एक सामना एक नांगना। इसलिए मैं इन बहुत से नेताओं को देख लिया जिनको स्वार्थ होता हो चले जाते हैं हमारे पास में। अभी 24 विधायक और भी चुनाव हुआ, सबके सब समय आशीर्वाद के लिए आते रहते हैं, परंतु वो कुर्सी के लिए होते हैं। तो इसलिए हम आध्यात्मिक के द्वारा देश की सेवा कर सकते हैं, जो राजनीति में भी नहीं कर सकते हैं वो काम हम। गांधी जी ने कौन सा पद लिया? मांगा ना कोई तख्त ना ताज लिया, अमृत सभी को दिया मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती की संत तूने कर दिया था। विवेकानंद ने कौन सी राजनीति कौन सा पद लिया? क्या देश की सेवा नहीं की उन्होंने? समाज में तो आभारी नहीं, वो स्मरण नहीं करते क्या? सीता, सावित्री, ऐश्वर्या, मलालसान, गार्गी, इंद्रमती ने कौन से पद लिया? तो पद से ही केवल सेवा नहीं हो सकती। अगर आपके दिल में अरमान है, तमन्ना है, तो निश्चित हम देश की आध्यात्मिक समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें आगे आना है और कबीरपंथी ही समाज को दिशा दे सकता है और सुधार सकता है। इसलिए कबीरपंथी जागे और हम अपने संकल्प हो, मातृशक्ति भी आदर्श परिवार बनाए। मेरा विश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है, माताएं जिस घर में शिक्षित हो, समझदार हो, संस्कारी हो, तो निश्चित उनके घर में अच्छी आत्माओं का आगमन होता है। इसलिए माताएं अपने घर को बिल्कुल संस्कार की प्रयोगशाला बनाएं। अभी ललितपुर में प्रति वर्ष 3 दिन का कार्यक्रम होता है। यहाँ सदन कसाई का नाम सुना? कहाँ के थे? ललितपुर के थे। वहाँ 18-19 साल से मेरा कार्यक्रम, इस वर्ष 3 दिन का नहीं दिया, 1 दिन का दिया। नर्धा में भी 1 दिन का दिया, 3 दिन का होता था। शिवरी नारायण नर्धा 3 दिन का होता था, 1 दिन का, लेकिन 1 दिन का भी अच्छा दिव्य कार्यक्रम हुआ। तो वहाँ ललितपुर में सदन कसाई की नगरी कबीर साहब 5 संतों के सहित सदन साहब चौका करने के लिए आए थे। मैं आपको बताऊं, जहाँ साहब ने चौका किया उस मोहल्ले का क्या नाम पड़ गया? चौका बाबा। बनारस कौन लोग गए? जरा हाथ उठाएं। कितने लोग काशी गए? बहुत लोग गए। ठीक है, धन्यवाद। तो देखो, जो लोग गए हैं हाथ उठाया है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देखो, जो जहां सदगुरु कबीर साहब काशी में निवास किए, उस कबीर चौरा मठ का ही केवल कबीर चौरा नाम नहीं, बस उस पूरे मोहल्ले का नाम क्या पड़ गया? कबीर चौरा। जो गए हैं वो जान गए होंगे, मोहल्ले का नाम ही कबीर चौरा पड़ा।
मठ का नाम तो कबीर चौरा है ही आश्रम का, लेकिन मोहल्ले का भी नाम कबीर चौरा। ऐसे ही जहाँ साहब ने सदन कसाई का चौका किया, उस चौकाबाग पूरे मोहल्ले का नाम चौकाबाग पड़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार मानती है कि कबीर साहब आए थे, 5 संतों सहित यहाँ चौका किया था। वो स्थान आज भी आरक्षित है, भारत सरकार पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, वहाँ बड़ा मर्यादा है। तो इसलिए कबीर साहब ने बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश शासन मानता है कि कबीर साहब यहाँ आए थे, 12 साल धर्मदास साहब के यहाँ ज्ञान सुनाया, चौका किया। तो निश्चित ही तो वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब आज जहाँ आए और जहाँ हमको कबीर चौरा जैसे स्थान का नाम पड़ गया, ऐसे ही ललितपुर में भी। तो ललितपुर में अभी कार्यक्रम हुआ, कम से कम 40 से ऊपर पत्रकार, काफी अच्छा कार्यक्रम पूरा अखबार में मीडिया में प्रसारित हुआ और अच्छा। तो इस प्रकार से कार्यक्रम, वहाँ की समिति बिल्कुल राजनीतिक नहीं, सूचक समिति है। तो इस प्रकार से तो वहाँ माताओं का बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा झरनाबाड़ी गुजरात में अपना आश्रम है, वहाँ पत्थर हृदय भी वहाँ की भक्ति देख करके पिघल जाएगा। तो निश्चित ही माताएं अगर समझदार, माताएं भी देख लो, वहाँ झरनाबाड़ी आओ तो नासिका से तिलक लगाए हुए मस्त गरिमा के साथ तिलक हो, गले में कंठी हो। हम सदगुरु की प्रार्थना करें, शरणागत लें, बड़ों को प्रणाम करें, घर में अपने अच्छा व्यवस्थित पूजा स्थल बनाएं। कितने घरों में जाते हैं तो कबीर साहब का शिव टांग लेते, बगल में दाई दादा का लटका है, फोटो नहीं कबीर साहब, क्या वो उनके बराबर हो जाएंगे? कबीर माता पिता का सम्मान है, उनका मानना चाहिए, लेकिन गुरु मिला तो सब मिला, नातो मिला ना कोई, माता पिता सम्मान हो, ये तो घर हो। और नहीं ज्ञान होगा तो फिर से किसी माता पिता की गोद में जाओ। तो पूजा स्थल बनाएं, घर में थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन करें, साधना करें, कबीर साहब का सप्तश्रुति योग अभ्यास करें, बच्चों को संस्कार दें। स्कूल पाठशाला जाने के पहले बच्ची को सिर पर हाथ रखें, अगर सच्ची माता पिता है। इसका बड़ा एक रस होता है, हाथ से जो अपनी किरणें निकलती हैं, आशीर्वाद की संवेदनाएं निश्चित ही तरंगे होती हैं। वो तरंगे हमारे साहित्य विज्ञान मानता है कि हमारे दिल दिमाग को प्रभावित करती है। बेटा तुम्हें अच्छा संत बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देशभक्त बनना है, समाज सुधारक बनना है। उनको ऐसा प्रतिदिन की निगरानी रखें, केवल जन्म देना ही बड़ी बात नहीं है, उनको दिशा देना, तब आप सच्चे माता पिता का आपका फर्ज पूरा होगा। माताएं चाहे तो अच्छी आदर्श परिवारों का संरचना कर सकती हैं, बच्चों को निश्चित अच्छा संस्कार दे सकती हैं। केवल महंगे स्कूल में भेजकर बच्चे महान नहीं हो सकते, वस्तुतः उनको संस्कार शुरू से दिया जाए, गांधी की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह, मदालसा इंद्रमती की तरह। इसलिए निश्चित ही आदर्श परिवार में माताओं का बड़ा योगदान होता है, ये मैं मानता हूँ। आपके इधर जाइए बालाघाट सिवनी जिला, मैं कहता हूँ हमारी संतों के भजन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन माताएं ढोल हारमोनियम ढोलक लेकर गोल बैठ करके माताओं का भजन चालू रहता है। बहुत से हंस छत्तीसगढ़ के मेरे साथ आए हुए क्षेत्र में उनका भजन समाप्त नहीं होता, बिल्कुल अच्छे भजन सुनाती माताएं, बिल्कुल इतना मर्यादा, संतों की मर्यादा जानती, खान पान अच्छा, रहन सहन, साफ सफाई, व्यवहार सब कुछ उनका। तो मैं बड़ी चिंता के साथ कह रहा हूँ, अभी भी छत्तीसगढ़ की शिक्षा में अभी कमी है। चाहे भले ही आप गरीबी में गुजर कर लेना, लेकिन बच्चों को पूरा फुल एजुकेशन कराएं। मैं तो ये तक मानता हूँ कि बच्चों से ज्यादा छत्तीसगढ़ में बच्चियां पढ़ी हुई हैं। आज के परिवेश में
आज के संदर्भ में बच्चियां बड़ी आगे हैं, वो पढ़ने में शिक्षा में आगे चल रही है, और बल्कि बच्चों को आप एक बच्चा दो बच्चा है लाड़ प्यार करके बिगाड़ देते हैं, उनको संस्कार नहीं दे पाते। और जिससे पूछो कहाँ तक, बोले 10वीं पास 12वीं पास, बोले क्या बेटा दुकान कर लो फैक्ट्री में चले जाओ। अरे भले आदमी पढ़ने का मतलब केवल सर्विस ही नहीं होता है, जॉब ही नहीं होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति कृषि करेगा तो भी अच्छे से करेगा, बिजनेस करेगा तो भी अच्छे से करेगा, सर्विस करेगा तो भी अच्छे से। इसलिए शिक्षा के प्रति मेरा विशेष निवेदन है, बहुत विनम्रता पूर्वक जमीन मिल जाए। जब मैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रांतों से छत्तीसगढ़ में आता हूँ तो हमें यहाँ ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ की शिक्षा भी बहुत हमारे संतों से कुछ नहीं। तो शिक्षा में बिल्कुल हमें पूरी ध्यान रखना है। शिक्षा और संस्कार ये माता पिता का कर्तव्य है, चाहे भले जमीन बिक जाए लेकिन शिक्षा में कमी ना हो। पूरा पोस्ट ग्रेजुएट बनाए, उनको अच्छा संस्कार दें, अच्छा खान पान, अच्छा। कितने परिवार तो ऐसे हैं कि माता पिता कभी बनती हैं लेकिन बच्चे लोग को पता नहीं और कौन नहीं बनती, और कोई दूसरी दिशा में जा रहा है। तो उन बच्चों को बेटा हम लोग कबीर साहब को मानते हैं, इसलिए मानते हैं। देखो एक मुसलमान कभी देखा कि तुम्हारे चौकाठी में आएगा, बैठेगा, कि मंदिर में जाएगा हाथ जोड़कर, उनको ऐसा संस्कार दिया जाता है कि वो दूसरे उसमें नहीं। वो कौन देता है? उनके माँ बाप देते हैं। तो इसलिए आपका भी फर्ज है कि आप जिसको मानते हैं उसकी जानकारी बच्चों को बचपन में ही कराएं, पूरा संस्कार दें, देश प्रेम, धर्म की शिक्षा, देश के प्रति वफादारी, और हम अच्छा संस्कारी बने और अच्छे, क्योंकि अच्छा व्यक्ति ही देश के लिए अच्छा काम कर सकता है। इसलिए आदर्श परिवार बने और खान पान अच्छा हो, अच्छी संगत हो, अच्छे विचार। गांधी जी कहते थे अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। फिर आपको अच्छा बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। इसलिए निश्चित नए वर्ष पर हम संकल्प लें, आदर्श परिवार बनाएं, सदगुरु के सिद्धांत पर पूरी तरह से चले, और हम एक इष्ट, एक धर्म, एक गुरु की पूरी सोच समझ के गुरु करें और उस पर आरूढ़ हो जाएं और सबका सम्मान करते चले, सबका सम्मान करते चले। लेकिन एक इष्ट, एक धर्म, एक गुरु की जीवन में आदर्श हमारे ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता। 10 अवतारों ने भी गुरु की प्राप्ति की, गुरु बनाया है। इसलिए आज की सभा में मैं नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। कुछ समाचार आवश्यक सूचनाएं हमारे संत दादी आपको देंगे कार्यक्रम के विषय में, और एक सूचना जरूर मेरी सुने। जो सदगुरु कबीर ज्ञान प्रतियोगिता पुस्तिका दी है, बहुत से लोगों ने भरी है उसको पूछ पूर्णिमा तक आखिरी समय, अंतिम डेट की पूछ पूर्णिमा। तो जो भी लाया है वो हमारे पास के तो दीवान या हमारे जो प्रमुख लोग हैं संस्था वाले, उनके द्वारा पहुंचा दें, या रमत में हमारे संतों के पास पहुंचा दें। माघ महीने में दामाखेड़ा मेले के समय में सम्मान के साथ में उनको जो अच्छा नंबर लाएंगे उसमें उस ज्ञान प्रतियोगिता पुस्तक में बहुत लोगों को मालूम है लगभग 250 प्रश्न है, उसी में उत्तर है, प्रश्न भी है, सही उत्तर चुन के भरना है। और जो जिसके ज्यादा अंक आएंगे तो पहला पुरस्कार 1100, दूसरा 500, तीसरा 250। पुरस्कार का पुरस्कार ये इतनी समाज के बीच में उनको आशीर्वाद पीठ होकर के आशीर्वाद और सम्मान दिया जाए। तो आप अपनी पुस्तिका जो लिए हैं उसको आप जमा कर दें, और भरी हुई पुस्तिका को उसमें उत्तर उसी में है, लेकिन सोच समझ के भरना है। और जो अभी भी उसमें भाग लेना चाहेंगे हमारे ग्रंथालय से 1 महीना है, आप भाग ले सकते हैं। ग्रंथ भर कर पुस्तिका को भर कर खपरी में
इसी जनवरी में 29, 30, 31 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम हमारा अभी कार्यक्रम खपरी में है, जो आरंग के पास खपरी है, गिरवा खपरी, वहाँ पर 29, 30, 31 को बड़ा कार्यक्रम है। उसमें लगभग 8-10 हजार लोगों के होने की संभावना है। वहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय वगैरह सब लोग आते हैं और संत लोग भी आते हैं, भजन कलाकार भी आएंगे। तो वहाँ भी आप लोग पहुँच के 3 दिन तक सत्संग का लाभ ले सकते हैं। नए वर्ष में 29, 30, 31 जनवरी, जिसका पम्पलेट शायद अभी कुछ लोगों को दिया जा रहा है, पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन उस वर्ग पर हमें वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से सत्संग जहाँ भी हो लाभ लेते रहे। और दिनांक 24, 25, 26 फरवरी को माघी पूर्णिमा का मेला, दामादपुरा मेले के साथ ही 3 दिन का कार्यक्रम गिरवई आश्रम में होता है, उसका भी सभी को हार्दिक आमंत्रण है। साथ ही 5 जून से 10 जून तक सागर में बहुत राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। उसमें देश भर से बड़े बड़े संत आएंगे और शासन के लोग भी आएंगे, इसलिए उसमें भी आप लोग जरूर भाग लें। ग्रंथ का विमोचन पहला वहीं से शुरू हो, जब तक ग्रंथ हमारा तैयार हो जाए तो उसका विमोचन कार्यक्रम होगा। छत्तीसगढ़ में अलग से समय फिक्स करके विमोचन कार्यक्रम रखेंगे और उसके लिए तो इस प्रकार से इन कार्यक्रमों की जानकारी, आगे के कार्यक्रम की जानकारी संत अर्जुनदास जी देंगे। और नए वर्ष पर हम लोग 21वीं सदी में 21वीं सदी में चल रहे हैं, 21वां वर्ष है। 21वीं सदी के 21वें वर्ष पर हम लोग प्रवेश कर गए हैं और आज नए वर्ष की पावन मेला में हृदय से आप सबकी उज्ज्वल करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय, गुरुदेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साई